हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुरी के पाठ के अंतर्गत 18वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आइए आज 11वें श्लोक से पाठ प्रारंभ करें। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करें ही क्यों। कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दें तो भगवान कहते हैं भाई नहीं, देहधारी मनुष्यों के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल कितने तरह का होता है भगवान? कर्म फल 3 तरह का होता है। अनुकूल परिस्थिति का आना इष्ट है, प्रतिकूल परिस्थिति का आना अनिष्ट है, तथा जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है वो मिश्र है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रख करके कर्म करने वालों को मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फलिच्छा का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होते। अच्छा, जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है उस कर्म के होने में कौन हेतु बनता है? भगवान कहते हैं कि हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तुम मुझसे समझ। शरीर, कर्ता, तरह तरह के करण और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं। कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं। आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मा को अकर्ता मानने से क्या होता है भगवान? जिसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है, वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं? कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनकी जो है खास खास भेद क्या है भगवान? भगवान कहते हैं कि गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। ज्ञान के 3 भेदों में सात्विक ज्ञान कौन सा है? तो जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है
वो ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? को जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव यानी सत्ता का अलग अलग देखता है, वो ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वो ज्ञान तामस है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजस कर्म कौन सा है? यानी 3 तरह के कर्मों में सात्विक कर्म कौन सा है भगवान? पहले तो राजस कर्म कौन सा, तामस कर्म कौन सा है? कि जो नियत कर्म फलिच्छा रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेष और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर किया जाए, वो सात्विक है। जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वो राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और अपनी सामर्थ्य को न देख करके मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वो तामस है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण